और सिमी, पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज से प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया था। अच्छा। बहुत तारीफ कर रही थी। और अच्छा करो। पर भैया आप क्यों इतने परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा, बस सोचता हूँ तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाए और तुम किसी अच्छी सर्विस पर लग जाओ। अरे भैया बताओ ना, हुआ क्या है? सिमी, क्या बताऊँ, धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है, बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है। और अब एक नई मुसीबत, जीएसटी। अरे भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने जीएसटी लाकर सारे टैक्सेस को एक जगह ला दिया, सबके लिए एक टैक्स, और इसे आसानी से समझा जा सकता है। और इससे भैया आपका भी फायदा होगा और देश भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा। वो कैसे? भैया सरकार ने सारी जानकारी अपने सरकारी पोर्टल पर दी है, ताकि सारे लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स को आसानी से समझ सके। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारा आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हाजिर हूं। दोस्तों, हर बार हमारे शो में आपको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने बिजनेस से जुड़ी, जिससे आप अपने बिजनेस को तरक्की की राह पर ले जा सके। हम तो चाहते ही हैं कि जिस भी बिजनेस की आप शुरुआत करें या फिर आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उससे आप कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो आज भी ऐसी खास इंफॉर्मेशन पूरे देश के लिए लेकर हम अपने शो पर हाजिर हैं। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। कहा जा रहा है कि ये एज अ कंज्यूमर भी आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है और साथ साथ एज अ ट्रेडर भी इससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा पूरी इकोनॉमी के लिए। कैसे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस शो पर मौजूद हैं वही शख्सियत जो हमेशा हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन देती हैं और साथ साथ इतनी सारी जानकारी देने के लिए इतना कीमती वक्त अपना हमेशा हमारे लिए निकाल कर आते हैं। उनकी कही गई बातों के बिना, उनके ज्ञान के बिना हमारा ये शो तो मानिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं द वन एंड ओनली द हीरो ऑफ आवर शो श्री सुनील कुमार गुप्ता जी की, जो ऑथर होने के साथ साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी नमस्कार। तो जिस तरह से मैंने कहा कि आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करेंगे और हम बहुत सुन रहे हैं कि इसके बाद वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट होगा और पूरे देश में एक सिंगल मार्केट प्रिवेल होगी। सबसे पहले तो हमें बताएं कि जीएसटी है क्या? देखिए, जीएसटी एक टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है जी। जो हमारी सरकार लेती है। एक डायरेक्ट टैक्स लेती है जो हमारी इनकम के ऊपर होता है। एक इनडायरेक्ट टैक्स लेती है जो कि हम इनकम के ऊपर नहीं देते, लेकिन जो भी कुछ हम परचेज करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर लगता है। बिल्कुल सही। तो यदि आप देखें तो हम यूरोपियन कंट्री लें तो यूरोप में 28 कंट्री हैं और उन सब कंट्री को मिला के एक यूरोपियन यूनियन बनी है। उन सब का भी टैक्स एक है, मतलब 28 कंट्री एक टैक्स। अच्छा। लेकिन हमारी कंट्री ऐसी थी जिसमें एक कंट्री और बहुत सारे टैक्स तो ये बिल्कुल उल्टा था जी। तो इस पे बहुत समय से चर्चा चल रही थी। सरकार ने बहुत जल्दी स्टेप लिया और अब 1 जुलाई से ये लागू होने जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीएसटी लागू होना इसलिए जरूरी था जिससे कि एक नेशन एक टैक्स। अभी क्या होता था, किसी को भी अगर कोई बाहर से आके बिजनेस करना चाहता है या हिंदुस्तानी भी कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो कर्नाटका में बिजनेस करता था तो अलग तरह के टैक्सेस हैं, उत्तर प्रदेश में करता है अलग तरह के टैक्सेस हैं, मध्य प्रदेश में करता है अलग तरह के टैक्सेस हैं। तो उन टैक्सेस में और कई तरह के टैक्सेस हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको एक्साइज ड्यूटी भी लग गई आपके ऊपर, उसके ऊपर आपके ऊपर बैट लग गया और उसके बाद जब कस्टमर को गया वो तो वो दोनों टैक्स देता था। पहले जब बना तो एक्साइज दे चुका था वो, फिर जब वो बिका तो उस पर बैट लग गया और जब कस्टमर को बिका तो दोनों टैक्स के साथ बिका। तो अब एक टैक्स होने के बाद इन सब का इनपुट क्रेडिट मिला करेगा, तो जो हमारा कंज्यूमर है उसको एक ही टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है इससे देश को, हमारे कंज्यूमर को, आम आदमी को, हमारे व्यापारी को, सभी को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने कहा कि अगर बाहर के देशों की हम बात करते हैं वहां पे एक ही टैक्स लगता है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर ऐसा किया गया, या फिर मैं ये मानूं कि यहाँ पर चर्चा जो बहुत टाइम से चल रही थी लेकिन फिर भी अटका हुआ था जीएसटी, उसके बाद कुछ खास सोच के साथ इसे यहाँ पे लागू किया जा रहा है? देखिए, वेस्टर्न कंट्री में बहुत समय से लागू है जी, लेकिन हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर होने के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और उन दोनों में सरकारें अलग अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग सरकार, राज्य सरकारों में अलग अलग सरकारें। तो जो बहुत सारे टैक्सेस ऐसे थे जो राज्य सरकार लगाती थी, बहुत सारे टैक्स ऐसे थे केंद्र सरकार लगाती थी। अच्छा। तो उन दोनों में एक ऐसा एग्रीमेंट हो कि कौन सा टैक्स कितना मिले जिससे किसी को लॉस भी ना हो। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे कंसर्न थे कि हमें लॉस ना हो जीएसटी आने के बाद, तो उन सबको रिजॉल्व करने में समय लगा। और मुझे लगता है किसी भी नेशन को अगर तरक्की करनी है तो एक टैक्स रखना ही पड़ेगा। आप बहुत सारी तरह के टैक्स रखते हैं तो उससे कम्प्लेक्स ज्यादा होती है सिचुएशन और परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं, टैक्स कलेक्शन कम होती है।
बिल्कुल सही कहा। और जैसे मोदी जी ने, मैंने शुरुआत में कहा कि एक टर्निंग पॉइंट होगा इकोनॉमी के लिए और इससे जीडीपी काफी हद तक बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन एज अ कंज्यूमर अगर मैं बात करती हूँ सर एक लेमैन लैंग्वेज में, तो मुझे इससे कैसे फायदा होने वाला है? देखिए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो मैं बड़े फायदे बताऊंगा। एक, आपको जो अब गुड्स मिलेगा या सर्विसेज मिलेंगी वो थोड़ी सस्ती मिलेंगी। अच्छा, ऐसा भी होगा? सस्ती क्यों मिलेंगी? मान लीजिए आप कोई चीज खरीदने जाती है, मान लो कप खरीदने जाती हैं आप या कुछ खरीदने जाती हैं, तो उसमें हो सकता है उसमें 2 टैक्स लगे हुए हों ऑलरेडी, कि जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो वो आदमी तो उस पर एक्साइज लग गया हो, और जब उसे सेल करेगा तो वैट लगेगा ही लगेगा। अच्छा अच्छा। और इंटरेस्ट रेट होगी तो कौन सा टैक्स लगेगा, तो उसमें हो सकता है कई टैक्स लगे हों, अब एक टैक्स लगेगा। और दूसरी बात होगी ट्रांसपेरेंट। जब आप कोई गुड्स खरीदोगे या सर्विस लोगे तो कंज्यूमर को पता होगा कि मैंने इस पे कितना टैक्स दिया है सरकार को। अभी तक बहुत सारे टैक्सेस ऐसे होते थे जो हिडन हो जाते थे, बिल्कुल, हमें और पता ही नहीं होता था कि इस गुड्स पे हम इतना टैक्स दे चुके हैं सरकार को ऑलरेडी, कि इतना टैक्स पहले लग गया, उसके बाद फिर टैक्स लग गया, और उनमें कोई भी आपस में उनका सेट उसको क्रेडिट नहीं मिलता था, जिसे हम इनपुट क्रेडिट बोलते हैं। वो क्रेडिट ना होने के कारण वो 2 टैक्स लग जाते थे। अच्छा, कैटेगराइजेशन सर कैसे किया गया है जीएसटी का? जैसे सेंट्रल टैक्स अलग बनाया है, स्टेट टैक्स अलग बनाया है, यूनियन टेरिटरीज का अलग बनाया है, क्या है ये सब कुछ? देखिए, मैं इसमें टैक्स एक ही है, लेकिन किसको कैसे शेयर मिले उसके लिए उन्होंने बना दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर जाएगा उसका नाम रख दिया सी, सेंट्रल गवर्नमेंट से सी लेके जीएसटी, सीजीएसटी। हाँ। जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा उसका एस ले लिया, अच्छा। एस जीएसटी। अच्छा। और जो यूनियन टेरिटरी को जाएगा जी। उसको हमने यूटी जीएसटी कर दिया। अच्छा, तो अच्छा। टैक्स एक ही है, लेकिन अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो टैक्स तो सी जीएसटी हो गया। हाँ जी। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है तो वो एस जीएसटी हो गया, और यूटी को जा रहा है मतलब यूनियन टेरिटरी को तो वो यूटी जीएसटी हो गया। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से दिल्ली में भेज रहे हैं या दिल्ली से हिमाचल भेज रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अच्छा, जैसे आईजीएसटी का नाम आईजीएसटी जिसे बोल दिया, तो वो इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यदि हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होगा, तो गवर्नमेंट को भी बहुत बड़ा फायदा है कि गवर्नमेंट को अब टैक्स कलेक्शन के लिए उसको खर्चा कम करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गया कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना आसान हो गया अब, क्योंकि ये पूरा का पूरा नेटवर्क ऑनलाइन है, तो अब उसको कंट्रोल करना, और जो हमारी इकॉनमी में बहुत सारा नंबर 2 का माल या नंबर 2 में या नंबर 2 की बिल बुक में इस तरह से चलता था, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो सरकार को अब कंट्रोल करना, टैक्सेस को आसान हो जाएगा, टैक्सेस की रिकवरी में पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, कलेक्शन अपने आप आएगी, तो इस तरह से सरकार को भी फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी सर, ट्रेडर को कैसे फायदा होगा? ट्रेडर को इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए, एक तो इसमें बड़ा एडवांटेज क्या हो गया कि जो ट्रेडर है उसको अब, क्योंकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है और उसे इनपुट क्रेडिट मिलने लगा। हाँ जी, मतलब कि मान लीजिए मैंने गुड्स लिया और मैंने गुड्स बेचा, उस पर टैक्स लगा के बेचा, आपको मिल गया। आप जब आगे बेचती हैं, मान लीजिए आपने मेरे से 100 रुपए की कोई चीज ली है, उस पर 10 रुपए टैक्स या 10 रुपए मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लग गया, 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब 10 रुपए जीएसटी लग गया और 10 रुपए लग गया एस जीएसटी। जब आप उसे आगे बेचेंगी, मान लीजिए मेरे से 100 का लेके आपने 200 का बेचा, तो 200 कुछ उसमें एडिशन करके, तो जब आपने 200 का बेचा तो फिर आप टैक्स ले रही हैं 20 रुपए ले रही हैं सीजीएसटी, 20 रुपए ले रही हैं एसजीएसटी। सरकार को जो टैक्स देंगी 100 आप 10 रुपए मुझे दे चुके तो वो नहीं देना। अच्छा, अच्छा, वो आप अपना उसमें से घटा के, ओके, आपके ऊपर 20 और 20 की लायबिलिटी है, लेकिन 10 और 10 दे चुकी है आप, तो 10 और 10 ही जमा करेंगी। अरे भाई, तो बड़ा अच्छा। और तीसरे व्यापारी ने ली मान लो और उसने कुछ एडिशन करके 300 में बेची जी, तो उसके ऊपर 30 और 30 लग गया, तो वो 30 और 30 ना देके 20 और 20 आपसे सेटबैक ले लेगा, अपना क्लेम ले लेगा, इनपुट क्रेडिट ले लेगा और 10 और 10 ही जमा करेगा। अरे भाई, तो व्यापारी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि वो जब भी ये ऐसे ट्रेवल करती है तो टैक्स का उसे कोई नुकसान नहीं होता, और अल्टीमेट कंज्यूमर को भी टैक्स एक ही बार देना पड़ता है, क्योंकि सब व्यापारी जितने भी हैं उन्होंने जितना जितना जिससे माल खरीद रहे हैं उसने उस पर जितना टैक्स दिया हुआ है उसका इनपुट क्रेडिट मिल गया। अच्छा। वो टैक्स दोबारा नहीं देना सरकार को। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। सब कुछ ऑनलाइन है, आप जैसी अपनी इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस, उसे हाथ के हाथ फीड करेंगे, तो आपको थोड़े दिन में जब आदत पड़ जाएगी तो आपको बहुत ईजी और एक अच्छा सिस्टम लगने लगेगा। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। ग्रेटर नोएडा कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर विमेन।
ब्रेक के बाद बिजनेस इनसाइड में एक बार फिर आपका स्वागत करने के लिए हम हाजिर हैं। तो आज हमारे शो मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी हमें बता रहे हैं जीएसटी के बारे में कि कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस होने वाला है जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। इससे पहले कि हम आपसे ये सवाल करें कि मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा होगा और साथ साथ जो आप बात कर रहे थे कि एज अ प्रोफेशनल भी फायदा होगा, मैं यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर ऑडियंस मौजूद है उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी। वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिजनेस इनसाइड। तो आज ये ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है जो हमसे ढेर सारे सवाल पूछने वाली है, क्योंकि सबको बहुत कंफ्यूजन है और सबको सर ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ऑनलाइन हो जाएंगी जब सारी चीजें। तो एक एक करके वो भी पूछेंगे, बट पहले आप बताएं कि मैन्युफैक्चरर को, प्रोफेशनल को कैसे फायदा होगा इससे। देखिए, मैन्युफैक्चरर को पहले क्या था कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी और कई टैक्सेस से उसे गुजरना पड़ता था। उसके बाद यदि वो ट्रेड भी कर रहा है उसको मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ, तो फिर एक और टैक्स लगाता था, वो VAT वैट, और उसको दोनों में इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती थी और कॉम्प्लेक्स सिस्टम था बहुत। उसे अलग से सबकी रिटर्न भरनी पड़ती थी, एक्साइज की अलग भरता था, वैट की अलग भरता था। अब वो एक ही टैक्स होगा तो एक ही कंप्लाइंस होगा और उसके लिए भी कैलकुलेशन आसान है और आगे देने में भी आसान है। और जिसको वो माल बेचेगा, अगर मान लीजिए आगे माल बेचता है जब, तो उसको क्योंकि एक ही टैक्स है तो लेने वाले को भी पूरा इनपुट क्रेडिट मिलेगा। उस समय लेने वाले को पूरा इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था। अच्छा। तो इसीलिए टैक्स की चोरी भी होती थी। तो वो भी खत्म हो जाएगा। और जो प्रोफेशनल है उसको क्या होता था, जब वो कोई सामान गुड्स खरीदता था तो उसमें वैट लगता था और जब सर्विस प्रोवाइड करता था तो सर्विस टैक्स लगता था। तो दोनों को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि VAT वैट अलग था और सर्विस टैक्स अलग था। सर्विस टैक्स था। अच्छा, तो दोनों में कोई वो नहीं था तो क्रेडिट नहीं मिलता था। लेकिन अब क्योंकि उसमें भी GST लगा, इसमें भी GST लगा, तो उसको भी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे और सवाल करूं, क्योंकि जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं जब जीएसटी की बात होती है, यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद हैं वो अपने अपने सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। तो सबसे पहले किनका डाउट है जो क्लियर करना चाहते हैं? मेरा सवाल ये है कि अगर किसी गुड्स पर CGST और SGST साथ साथ लगाएंगे तो ये डबल टैक्सेशन नहीं कहलाया जाएगा? ये डबल टैक्सेशन नहीं होगा। डबल टैक्सेशन तब होता था जबकि आप कुछ चीज बनाते थे, उसमें एक्साइज लग गई पहले, फिर वैट लग गया, तो 2 टैक्स लग गए। अब टैक्स 2 नहीं है। अब सरकार ने कर दिया कि जो भी GST लगेगा उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी शेयर जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स जाएगा। इसके अलावा कोई और भी है जो भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं? जी बताएं। GST में गुड्स एंड सर्विसेज के बीच क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट अलाउड होगा? बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल होगा। यही इसकी खूबसूरती है। क्योंकि पहले गुड्स पे अलग टैक्स लगा करता था, सर्विसेज पे अलग टैक्स लगा करता था। गुड्स पे जो सर्विस टैक्स लगता था, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, और सर्विस पे जो लगता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और वो सर्विस टैक्स के नाम से लगता था। बिल्कुल सही। तो इसीलिए दोनों में नहीं मिलता था, अब मिलेगा। अब जो क्रॉस बेनिफिट है कि गुड्स का सर्विस में, सर्विस का गुड्स में मिलेगा। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन की अगर सर मैं बात करती हूँ, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा, कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस होगा ये? देखिए, ये प्रोसेस सिंप्लीफाई है लेकिन थोड़ा लेंदी है। मतलब आपको रिटर्न्स टाइम पे जमा करनी है और जरूर टाइम पे करनी है और बहुत जल्दी करनी है। ये इसमें एक एस्पेक्ट है कि आपको कंप्लाइंस थोड़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आप जैसी अपनी इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस, उसे हाथ के हाथ फीड करेंगे, तो आपको थोड़े दिन में जब आदत पड़ जाएगी तो आपको बहुत इजी और एक अच्छा सिस्टम लगने लगेगा। बिल्कुल सही। अगर नहीं भी किया है तो उस केस में क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है सप्लायर के अगेंस्ट? हाँ, बिल उसके ऊपर बहुत हैवी पेनल्टी रखी गई है। आपको डेली बेसिस पे पेनल्टी, अगर आप रिटर्न नहीं भरते और टैक्सेस टाइम पे जमा नहीं करते, अच्छा, तो उसके ऊपर बहुत हैवी और सीवियर पेनल्टी है। और कुछ टैक्स का अमाउंट ज्यादा हो तो इसमें गिरफ्तारी तक है आपकी। तो कितनी पेनल्टी रखी गई है और क्या हैवी जो उस पे जुर्माना रखा गया है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे सर। लेकिन एक और स्टूडेंट तैयार है अभी सवाल करने के लिए, कौन पूछेंगे अभी? मेरा सवाल यह है कि GST लागू होने के बाद स्मॉल टैक्स पेयर्स को क्या फायदा हो सकता है? कि स्मॉल टैक्स पेयर को भी GST से फायदा है। सबसे पहली बात तो यदि आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है और नॉर्थ ईस्ट और दूसरे स्टेट जो हैं स्पेसिफाइड उनमें 10 लाख, तो आपको नंबर लेना ही नहीं GST का, आप अपनी फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। और एक और स्कीम है कि अगर आपकी टर्नओवर 75 लाख तक है तो भी आपको एक कंपोजिशन स्कीम दी गई है जिसमें एक टैक्स का रेट दे दिया गया है, उस रेट पे आप टैक्स देंगे तो आपको बाकी किसी भी कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ना पड़ेगा और आप सीधा सीधा अपना व्यापार करते हुए उस कंपोजिशन स्कीम में जाके टैक्स दे सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है छोटे व्यापारी को, जो कि इस GST आने के बाद मिलेगा। अच्छा सर, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी। आपने कहा कि 20 लाख से कम अगर आपकी टर्नओवर है, मान लीजिए दिल्ली बेस्ड कोई बिजनेसमैन है, तो उनको GST नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी पर्सनल ITR भरते हैं, साथ में क्लब इन करके एक फर्म भी चलाते हैं या एक बिजनेस करते हैं, टोटल मिला के, कुल मिला के आपका पूरा इनकम होना चाहिए उतना, या फिर सिर्फ बिजनेस से आपकी इनकम होनी चाहिए? इनकम का इससे रिलेशन नहीं है। GST का रिलेशन आपकी टर्नओवर से है। जी जी। क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स
मतलब आपकी टर्नओवर पे टैक्स लगता है ये, इसका इनकम टैक्स से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें सिर्फ हम देखेंगे आपकी टर्नओवर और आपकी कितने आपने गुड सप्लाई किए या कितनी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उस पे टैक्स लगेगा। वो क्वांटम देखेंगे 10, 20 या 75 लाख। तो एक और स्टूडेंट तैयार है अपना सवाल पूछने के लिए, बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जीएसटी के रेट्स 0 to 28% हैं। बाहर के देशों में एवरेज रेट क्या है? देखिए बाहर के देशों में अगर हम देखना चाहें तो अगर हम जापान देखें तो 5% है, कनाडा देखें तो 5% है, ऑस्ट्रिया देखें तो 20% है। तो ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री कि क्या टैक्स हो, और ये हमारे को कंट्री की सिचुएशन भी देखनी पड़ती है कि कैसे हम गुजर रहे हैं, किस फेज से हम गुजर रहे हैं। तो सरकार ये डिसाइड करती है कि उसे कितने टैक्सेस लेने हैं, कंट्री की क्या स्थिति है, उसके हिसाब से टैक्स के रेट तय होते हैं। और अब इसके लिए काउंसिल बन गई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के नुमाइंदे मिलके डिसाइड करते हैं कि किस पे क्या टैक्स हो। इसके अलावा एक और छात्र हैं जो सवाल करना चाहते हैं, बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी में इंपोजिंग टैक्स कौन डिसाइड करता है? इसमें इंडिया में जीएसटी का रेट जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, और जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है वो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी सबके लोग मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि रेट क्या होगा, और उसके बाद जीएसटी काउंसिल उसे अनाउंस करती है। अच्छा सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तो हमने बात की, और भी बात करेंगे, लेकिन ये जीएसटीएन जो है व्हाट इज दैट, ये क्या है पूरा जीएसटीएन? देखिए जीएसटीएन एक नेटवर्क है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जो कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जिससे कि पूरे देश के व्यापारी अपना जो कुछ बेचें खरीदें उसके थ्रू, उस नेटवर्क के थ्रू करें, जिससे कि सीमलेस क्रेडिट, जो कि इस जीएसटी की विशेषता है कि आपको क्रेडिट बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा, और जैसे ही पहले आदमी ने टैक्स जमा किया आपके अकाउंट में क्रेडिट आ गया। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेशन, आपका देश एक डेवलप कंट्री बने, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पूरी ईमानदारी से जरूर देना चाहिए। कीजिए नए बिजनेस की शुरुआत, जानिए बिजनेस की हर बात मेरे साथ। समझ तभी आती है बिजनेस की बातें जब सुनील कुमार गुप्ता जी हैं बताते हैं। अब से हर शनिवार सुबह 10 बजे बिजनेस इनसाइड में। मेरे कॉलेज में होने चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी, गुड ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई की सुविधा हो, वर्चुअल लाइब्रेरी और ई बुक्स किसी भी वक्त अवेलेबल हो, जहाँ स्कॉलरशिप के साथ साथ स्किल मिले, हॉस्टल की सुविधा के साथ साथ एक सेफ्टी एनवायरनमेंट। Greater Noida College of Commerce for Women. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने शो बिजनेस इनसाइड में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। कितना सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ये तो हमें हमारे मेंटोर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी ने बताया, और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन्होंने अपने अपने डाउट्स क्लियर किए, अपने जो भी सवाल थे जहन में उन्हें पूछा। आई एम श्योर कि आप सबके जहन में भी जो सवाल है अभी वो मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। अच्छा सर, अभी इससे पहले कि मैं आपसे कुछ पूछूं, यहाँ पर ढेर सारे जो बच्चे हैं उनका एक सवाल जान लेते हैं पहले। जी कौन पूछेंगे अभी, बताएं। मेरा प्रश्न यह है कि जीएसटी में एक्सपोर्ट कैसे ट्रीट होगा? देखिए एक्सपोर्ट के केस में कोई भी जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, तो लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपने गुड्स खरीदा होगा, मैन्युफैक्चर किया होगा, उसमें कुछ इनपुट क्रेडिट आपके पास होगा। मतलब आपने कुछ माल खरीदते हुए, कुछ सर्विसेज लेते हुए कुछ टैक्सेस दिए होंगे, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब जो टैक्सेस आपने दिए हैं उनका रिफंड आपको मिल जाएगा। इस तरह से जीएसटी एक्सपोर्ट पे नहीं लगता, और जो इनपुट क्रेडिट आपके पास खड़ा होता है उसको आपका रिफंड मिल जाता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इंपोर्ट्स की बात करूं तो उसे कैसे ट्रीट किया जाएगा अंडर दिस? इंपोर्ट के केस में क्या करते हैं, उसे हम जो इंटर स्टेट सेल होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। तो वो टैक्स के रूप में ट्रीट होगा। जब आप कोई इंपोर्ट करेंगे तो उस पर आईजीएसटी लगेगा। के अलावा और भी सवाल आपसे करूंगी, लेकिन अभी एक और स्टूडेंट है जो आपसे पूछेंगे सवाल। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी लागू करने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाएगा? जो जीएसटीएन बनाया गया ना, ये एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है। ये नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल कंपनी बनाई गई है, स्पेशल पर्पस कंपनी है जिसे हम जीएसटीएन बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिला के ये ही सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इन्होंने जो पोर्टल प्रोवाइड किया है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम सुविधाएं हैं, और आगे जाके इसे वो डेवलप कर रहे हैं कि इसके बैकएंड में आपके असेसमेंट्स, बाकी सब चीज़ें भी कंप्लीट हों, उसका भी कार्रवाई चल रही है। तो एक जीएसटीएन बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि सबको कंट्रोल करेगा,
और इसमें पूरी तरीके से आईटी का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंथली टैक्स भरा जाएगा इसमें सर? बिल्कुल भरा जाएगा। इसमें अलग अलग डेट्स दी गई हैं, वो काफ़ी अलग अलग, हर एक के लिए अलग डेट्स हैं टैक्स जमा करने की और रिटर्न भरने की भी। टाइमलाइन में आपको टैक्सेस भी देने जरूरी हैं और अपनी रिटर्न भी फाइल करनी जरूरी है, जिससे ये जो पूरा प्रोसीजर है स्मूथ चले और सबको सबका ड्यू क्रेडिट मिलता रहे और अल्टीमेट जो हमारा कंज्यूमर है उसको जब गुड्स मिले तो उसमें कोई हिडन कॉस्ट ना हो और उसमें एक ही टैक्स हो, जीएसटी, जो कि उसको देना पड़े। एक और स्टूडेंट तैयार है अपने सवाल के साथ, कौन पूछेंगे अभी? सवाल यह है कि शेयर एवं संबंधित निवेश में लेन देन जीएसटी के अंतर्गत किस प्रकार होंगे? देखिए, सिक्योरिटी को स्पेशली एग्जेम्प्ट रखा गया है जीएसटी से। अच्छा। तो सिक्योरिटी पे किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सिक्योरिटी को तो एग्जेम्प्ट रखा गया है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल सिक्योरिटी की बात करती हूँ जीएसटी के, जब 100% ऑनलाइन हो जाती है चीजें, तो क्या उस लेवल पे सिक्योरिटी की व्यवस्था पूरे तरीके से की गई है? जीएसटी नेटवर्क जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क है, जिसमें कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलके जो बनाया है, ऐसा सिस्टम बनाया है जो कि फुल प्रूफ है, जिसमें कि पूरी तरह से जितने तरह की सिक्योरिटी हो सकती है वो सब है। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए ताकि आगे चल के कोई मुसीबत या परेशानी फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा एक और स्टूडेंट का सवाल है अभी जो वो पूछेंगे। जी, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि हिमाचल प्रदेश में मेरी यूनिट 100% टैक्स फ्री है, जीएसटी लागू होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन आएगा? बहुत सारे स्टेट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, अपने स्टेट में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ऐसी सुविधा दिया करते थे कि वो कुछ साल की छूट देते थे कि 7 साल, 8 साल, 9 साल आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि अब कोई स्टेट टैक्स नहीं इम्पोज करता, अब जो जहाँ गुड्स बनाते हैं वो कोई स्टेट टैक्स इम्पोज ही नहीं करता, तो आपको किसी भी तरह की छूट देने का पर्सन ही नहीं है। तो जो इस तरह के स्टेट हैं जिनको ऐसी छूट मिला करती थी, इसका तो एलोकेशन बजटरी के माध्यम से ही हो सकता है। चलिए, अच्छी बात है। और इसके अलावा हमारे पास एक सवाल आया भी है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी वक्त उतना ज़्यादा नहीं कि सारे सवाल पूछूं। ये एक प्रोफेशनल है, हमने इनका मेल पे रैंडमली सिलेक्ट किया क्वेश्चन। जानना चाहते हैं कि अगर रिटर्न ऑफ गुड्स होता है तो उस केस में जीएसटी के अंदर उसे कैसे ट्रीट किया बिल्कुल जैसे पहले होता था, जैसे रिटर्न ऑफ गुड्स कोई करेगा तो उसको क्रेडिट नोट आप देंगे तो वो आपका टैक्स उतना एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको माल वापस कर दिया। तो ये जरूर है कि इसमें समय सीमा बांधी गई है कि कितने समय पे कौन से गुड्स कब वापस कर सकते हो आप। अगर आप वापस करते हैं तो जिसको आप वापस करोगे वो आपको क्रेडिट नोट दे देगा। तो क्रेडिट नोट देने के बाद उसका इम्प्लीकेशन और उसका जो क्रेडिट और उसका जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो आपको मिलेगा। चलिए, एक सवाल जो लोगों के दिमाग में है अभी और सब मुझे लगता है पूरी जनता जानना चाहती है, पेट्रोल के प्राइसेस पे कोई फर्क पड़ेगा सर? नहीं, देखिए, जीएसटी के परव्यू से पेट्रोल और पेट्रोलियम डीजल इनको अलग करा गया है। अच्छा, इस पे जीएसटी नहीं लगता। अच्छा। इसलिए इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आने वाली बात नहीं है, ये इस पे अलग टैक्सेस लगेंगे। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। और इसके साथ साथ जाते जाते आपका जो सिग्नेचर कमेंट ऑफ द डे होता है वो तो भाई बहुत ही बढ़िया होता है, तो आज भी आप हमें बताएं कि क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा अपने देश के व्यापारी को और कंज्यूमर दोनों को, यदि आप चाहते हैं कि आपका नेशन, आपका देश एक डेवलप कंट्री बने तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स पूरी ईमानदारी से जरूर देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं उनके सारे सवालों के आपने जवाब दिए, इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। और यहाँ पे जितने भी ऑडियंस मौजूद हैं, जो भी स्टूडेंट्स अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, सर से सवाल किया, आई एम श्योर कि आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए। तो आज के लिए वक्त इजाजत नहीं दे रहा है कि बिजनेस इनसाइट को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन हम श्योर कि जीएसटी के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपको आज मिल गई होगी। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एज अ कंज्यूमर भी आपको फायदा होने वाला है, एज अ ट्रेडर भी आपको फायदा होने वाला है और इकोनॉमी एज अ होल को भी, साथ साथ सरकार को भी फायदा होने वाला है। तो 1 नेशन 1 टैक्स होगा, यानी टेंशन की कोई बात ही नहीं होगी। फिलहाल यहाँ पर जाने का वक्त हो गया है, पर इसी वादे के साथ जा रहे हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में जब हाजिर होंगे तो एक और खास विषय पर चर्चा जरूर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।